वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 9 अध्याय समाप्त किए हैं। 9 अध्याय का मतलब बराबर 50%, हाफ, तो आधा माइलेज पूरा किया हम लोगों ने और आधा ही बाकी रहेगा। तो आज का एक नया उपक्रम और चालू कर रहे हैं। ये क्लास अपनी 9:25 तक एक्सप्लेनेशन चलेगा और उसके बाद अनुच्चारण होगा। तो आज हम लोग 9वें अध्याय को एक बार संक्षेप में देख लेते हैं, जिससे कि जो पिछले हमने एक हफ्ते से इसको देख रहे हैं उसका कुछ जो है सारांश हम उसको समझ पाएंगे। तो सभी जानते हैं कि भगवान ने एक एक अध्याय का एक एक अलग नामकरण किया है। किस विषय से? केवल उसका टॉपिक, संगति। स्वामी जी से दिस इज ओनली द कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट क्या है कि अमुक अध्याय, पहले अध्याय का कॉन्टेक्ट है कि आप विषाद योग, जिसके अंदर अर्जुन ने अपना रोना धोना ही भगवान के सामने रखा है, इसलिए उसका नाम है विषाद। किसका विषाद? अर्जुन का विषाद, है ना। इसका ये अर्थ नहीं कि हमें भी विषाद योग करना ही चाहिए, क्योंकि स्वामी जी की भाषा में कहेंगे तो विषाद आपको करने की जरूरत नहीं है। रोज के जैसे आप उठो सुबह और बटन ऑन करो बिजली का, बिजली नहीं है तो वहीं से आपका विषाद योग चालू होता है। तो किचन में जाएगी, है ना, माता जी, और वहां गैस को चालू करेंगे, गैस खत्म, तो वहां से विषाद योग चालू होता है। तो विषाद योग अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो विषाद योग सबके लिए, सबके जीवन में अपने आप ही हो जाता। तो कहने का मतलब एक टॉपिक भगवान ने एक एक अध्याय के बारे में बताइए। दूसरे अध्याय सांख्य योग, जिसके अंदर अच्छी तरह से ज्ञान के बारे में सम्यक ख्यायते, जिसके अंदर अच्छी तरह से बुद्धि को, अध्यात्म के बारे में विशेष रूप से बहुत बहुत गहराई से समझाया गया है, उसको कहा जाता है सांख्य योग। तो इस तरह से कर्मयोग तृतीया, तीसरा अध्याय जो है, तो अलग अलग अध्याय के अलग अलग नाम है। और 8वें अध्याय का नाम था अक्षर ब्रह्म योगो नाम। इस प्रकार से हमने 9वें अध्याय को भी देखा है, तो इसका नाम था राज विद्या राजगुह्य योगा। तो इस प्रकार से भगवान ने सीधा यहाँ पे चालू किया था उपदेश से, और कहा कि ये जो मैं इदम गुह्यतमम ज्ञानम विज्ञान सहितम प्रवक्ष्यामि, ये जो है आपके लिए और खास करके अर्जुन के लिए योग्यता की यहाँ पर घोषणा की। तुम कैसे हो, यहाँ पे कैसे योग्य हो? अनसूयवे। जब तक हमारे अंदर अधिकारित्व नहीं होता तब तक हमारे अंदर वो ज्ञान जो है प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए अर्जुन को यहाँ क्लीन चिट दिया कि अर्जुन तुम तो असूया रहित, तुम इसलिए असूया रहिताय, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, तो इसलिए तुम योग्य हो। क्योंकि पात्र के अंदर, हमारे अंतकन रूपी पात्र में अगर बहुत सारी चीजें भरी हुई है तो इस ज्ञान के लिए वो रिक्त नहीं है। हाँ, और जब रिक्त नहीं है तो उसके अंदर भरे हुए चीज के अंदर हम दूसरी चीज नहीं डाल सकते। तो इसलिए आपको क्लीन पात्र बनाना पड़ेगा, तो मतलब अधिकारित्व आपको संपन्न करना पड़ेगा। तो यह भगवान ने अर्जुन को तो पहले से कहा कि तुम इसके लिए क्या हो, इसके लिए तैयार हो, है ना। तो अनसूये वे, जो ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और विज्ञान जो है उसका अनुभव, ज्ञान होने के बाद कैसे हम अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, इस प्रकार का जो है मैं आपको कहने जाऊंगा और कहूंगा। तो इसके लिए कहा है प्रवक्ष्यामि, है ना, फ्यूचर टेंस दे करके यहाँ घोषणा की थी पहले ही
श्लोक के अंदर, है ना। और मोक्ष किससे होगा, तो कहा कि अशुभात संसारात। जितनी सारी चीजें हम संसार के अंदर देखते हैं, है ना, हमेशा शुभ करते करने की चेष्टा करते, लेकिन कोई प्रारब्ध ऐसा होता है कि वो शुभ से अशुभ ही बन जाता है। तो जो जन्म मरण रूपी जो संसार है, ये अशुभा संसारात, है ना। तो कई हमको 10 चीजें ऐसी सुननी पड़ती है, एक आधी चीजें उसके अंदर शुभ समाचार आता है ना। तो ये एक संसार का अपना स्वभाव है, प्रकृति है। तो वो जो है उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए हम इस संसार से मुक्त हो जाए, तो अशुभा संसारात, हाँ, प्रवक्ष्यामि, उससे तो दूर हो जाएगा और उससे मुक्त हो जाएगा। वो इस ज्ञान को मैं कहूंगा, और वो मार्केटली अवेलेबल नहीं है, गुह्यतमम गोपनीयम। और इसका नाम ही फिर उन्होंने कहा, ये जो है विद्याओं में राजा है, गोपनीयों में भी राजा है ना। राज विद्या, है ना, विद्या नाम राजा इति राज विद्या, गुह्या नाम राजा इति राजगुह्य। और ये कोई ऐसा ही नहीं है, इस ज्ञान से न यह पवित्रम विद्यते, इस संसार में ज्ञान के जैसा कोई पवित्र नहीं है ना। इसलिए पवित्रम इदम, और सीधा सीधा जो है जिसको ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, वो प्रत्यक्ष उसके अंदर पता चलता है कि ये प्रसन्न रह सकता है। क्यों कि जब उसको पता चला कि मैं इससे मुक्त हूँ, संसार के, इवन मेरे अपने शरीर के जितनी सारी मेरी समस्या है उससे मैं पर हूँ, तो वो प्रत्यक्ष अवगम्य उसको आसानी से वो समझ सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है। तो ऐसे मतलब सुसुखम, आराम से जो है, यू कैन इजीली कॉम्प्लेक्स दिस काइंड ऑफ नॉलेज। इसलिए, लेकिन इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तो जो श्रद्धा होती है, इसलिए कहा कि अश्रद्धानाः पुरुषाः अस्य, हाँ, अस्य धर्मस्य, इस धर्म के लिए पुरुषाः अश्रद्धानाः, जिनकी श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि ये सब शब्द प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कि हाँ, वहां क्या है, स्वर्ग है। स्वर्ग है तो आपको केवल शब्द के माध्यम से बता रहे हैं, आपने प्रत्यक्ष देखा नहीं है। तो यहाँ मोक्ष है, ज्ञान है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है केवल शब्द के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है ये शब्द प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण के लिए बहुत श्रद्धा की आवश्यकता होती है, और इसलिए शुरू में कहा जाता है जो साधन है उसके अंदर श्रद्धा का एक बहुत बड़ा स्थान है। विवेक, वैराग्य, शक्त संपत्ति में आता है, नहीं मतलब ये श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो उसके लिए वो योग्य नहीं है। इसलिए अर्जुन को कहा था तुम अनसूये वे, तुम्हारे अंदर असूया राग द्वेष आदि नहीं, तो तुम तो उसके लिए पक्की क्या हो, तुम तो उसके लिए योग्य हो। यहाँ पे भी दिखा रही जो अयोग्यता क्या है, अश्रद्धानाहा, जो लोग उसके अंदर श्रद्धा नहीं रखते, उन लोगों के लिए अस्य धर्म से, इस धर्म के बारे में, तो वो मुझे प्राप्त नहीं होते। किसको प्राप्त होते, संसार को, मृत्यु संसार वर्तमनी, है ना, माम अप्राप्य, इस संसार के अंदर बार बार जन्मते हैं, मरते हैं ना, बार बार निवर्तनते। तो मृत्यु संसार को यहाँ कहा गया भाष्यकार ने नरक तिर्यगादि प्राप्ति मार्ग। इसके अंदर जो सामान्य रूप से इस 84 लक्ष्य होने के अंदर जो आपका क्रम है, वो फिर उसके अंदर घूमता जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते कि मैं आपको उस मेरा व्यापक रूप को समझाऊंगा ज्ञान के माध्यम से। फिर कहा मया ततमिदम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मेरे अंदर मैं अव्यक्त मूर्ति, कहीं एक ही जगह मंदिर में ही हूँ ऐसा नहीं, मैं सब जगह हूँ। तो वो मेरा सर्वव्यापक जो रूप है उसका मैं आपको ज्ञान कराऊंगा। मत्स्थानी सर्वभूतानी, है ना, जैसे सोना कहेगा कि सारे अलंकार मेरे में ही है ना, वैसे भगवान कहते हैं कि सारा जो जगत है, संसार, दृष्ट अदृष्ट, स्थिर
अस्थिर चर अचर जितना संसार है, मत स्थानी सर्वभूतानी, है ना। और मैं कहीं आधार आधे भाव से टिका नहीं हूँ। जैसे थाली में भोजन रहता है वैसे मैं कहीं किसी के अंदर टिका नहीं हूँ। मैं तो सबके अंदर हूँ और नहीं भी हूँ। और यही कहा है 5वें श्लोक में, न मत्स्थानि भूतानि, मैं ऐश्वरम पश्य। मैं ऐसे तो थाली में भोजन रखा जैसा मैं उसके अंदर ये सारे रख भूतों को रखा नहीं, जीवों को मैं उनको अलिप्त होकर के भी उनका भरण पोषण करता हूँ। भूत भृत, अ, भूत भृन्न, हाँ, भूतस्थः मम आत्मा भूत भावना, है ना। भूतों के लिए भावन मतलब भूत को पैदा करने के लिए मैं कारण बनता हूँ, है ना। और उनको सृष्टि स्थिति लय, तो स्थिति के लिए भूत भृन्न ये शब्द आया है कि वही उनकी क्या करता हूँ, स्थिति मतलब उनका भरण पोषण भी करता हूँ। तो इसी को यहाँ आगे फिर छठे सातवें आठवें अध्याय में कहा कि जैसे हवा कहाँ नहीं है, सब जगह। आकाश कहाँ नहीं है, सब जगह। यथा आकाशः स्थितः नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। आकाश के अंदर हर जगह वायु होता है। तथा सर्वाणी, उसी प्रकार मेरे अंदर सारे भूत जो है, जितने सारे प्राणी मात्र वो मेरे अंदर क्या है, उपस्थित है। मत्स्थानी उपधारय, ऐसे तू उसको समझ जानी ही। और सर्वभूतानि प्रकृति माम, और ये बाद में जो है जब मेरे से ही निकलते हैं और मेरे ही अंदर समा जाते हैं। प्रकृतिम यान्ति सर्वभूतानि मामिकाम, तो मेरी प्रकृति उसी के अंदर वो समा जाते। कब? कल्पक्षये, कल्प के अंदर में, कल्प के अंत में। और फिर ये ऐसा ही कल्प नहीं रहता, फिर उसके अंदर जो उनके जीव के कर्म फिर उजागर होते हैं, तो फिर कल्पादो अहम निसृजामि, फिर जो कल्प के आदि में उनको उत्पन्न करता हूँ, उसकी उत्पत्ति स्थिति जो है, हाँ, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य पुनः पुनः विसृजामि, ये जो क्रम जारी रहता है 8वें श्लोक में। भूत इमं ग्रामम कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर वशात, ये भूतों का जो समूह समूह है, ग्राम कहते हैं समूह, जितने सारे जीव है उनका जो समूह है, सबका सब कृत्स्न मतलब संपूर्णम अवशम प्रकृति है, प्रकृति के वश में है ना। हम प्रकृति के वश में होकर के, क्यों जीव ने अपने आप को अलग माना है, तो वो प्रकृति के वश में है, माया के वश में होता है। तो लेकिन फिर भगवान भी उसके बंधन में बढ़ते हैं क्या? बोलते नहीं। 9वें में कहा कि न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, आई एम नॉट वन ऑफ द जीवा, है ना। आई एम द, इसलिए पहले कहा था कि मैं उनके अंदर नहीं। यदा यदा ही, हाँ, धर्म से, जब जब धर्म की ग्लानि, तब मैं खुद जो है क्या लेता हूँ, खुद अवतार लेता हूँ। लेकिन जीव जो है कर्मवशात क्या बनते हैं, परवश होकर के क्या उनको योनि में जाना पड़ता है। लेकिन मैं उन कर्मों से अलग हूँ और रहता हूँ उदासीनवत। उसका मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। उत आसीनम, मैं इन सबसे ऊपर बैठता हूँ, है ना। ये सब कैसे, आसीन का अर्थ है बैठ जाना, है ना। इन सब की जो है ऊर्ध्वम, ये जो भी कर्म के फल है उसको मुझे कुछ से कुछ लेना देना है, मैं इनसे अलिप्त रहता हूँ। असक्तम तेषु कर्मसु, उनके अंदर कोई मुझे आसक्ति नहीं कर्म की, इसलिए मुझे वो मान नहीं सकते। और सारी प्रकृति जो है मेरे ही अध्यक्षता में चलती है। सचराचरम मया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते, और मेरे ही अध्यक्षता में ये जो सारा का सारा जगत जो है, प्रकृति है, सूयते मतलब उत्पादयति, सबको जो है उत्पादन करती है, उत्पन्न करती है। और मया अध्यक्षेन अनेन हेतुना हे कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, सारे के सारे अवस्था में हमेशा वो परिवर्तनशील बना रहता है, क्योंकि एक स्थिर नहीं है। इसका नाम ही है संसार, सम्यक सरति, जो सरकता जाता है।
मेरे शरीर का एक भी टिश्यू जो है वो भी एक जैसा नहीं रहता, हर मोमेंट में वो बदलता रहता है। लेकिन ये सारी चीजें जो है मूढ़ लोग नहीं समझते। 11वें में कहा कि मानुषिम तनुम आश्रितम मूढ़ाः मां न अन अवजानन्ति। मेरे इस ज्ञान को, विवेक को वो नहीं समझ पाते, क्योंकि मैं एक मनुष्य का रूप धारण किया हूँ। परम भावम अजानन्तः, मेरे भाव को नहीं जानते हैं, मेरे ऐश्वर्य को नहीं जानते। मम भूतम भूत महेश्वरम अजानन्तः, वो नहीं जान पाते, क्योंकि उनका अपना ही एक प्रकार से अज्ञान उनको समझने नहीं देने देता है। और जो जीव है अपना कर्म करते हैं, मोघ आशा मोघ कर्मान, इस प्रकार से जो जीव है अपने अपनी कर्म में लगे रहते हैं। हाँ, तो वो जो है अपना कर्म करते रहते हैं, उनका जितना भी कर्म है वो सब व्यर्थ हो जाता। मोघ आशा मोघ कर्मान, इस प्रकार से कर्म करते हैं, और कर्म करते करते उनको कर्म का फल, हाँ, और उस फल के अंदर फिर वो अटक जाते हैं। महात्मानः माम दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य चेतसः भूतम आदिम अव्ययम। और जब ऐसी परिस्थिति को सब कुछ जान करके जब वो आते हैं, तो तब उनको पता चलता है कि ईश्वर का असली स्वरूप और है, और हम तो अनित्य इस संसार में ही लगे हैं। इस प्रकार से कुछ लोग कर्म करते करते क्या करते, कर्म फल चाहते। तो कर्म का फल क्या है? एक तो दृष्ट होता है, एक अदृष्ट होता है ना। दृष्ट आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको इमीडिएटली क्या मिलता है? एक समाधान मिलता है। लेकिन कुछ लोग, हाँ, अदृष्ट कर्म मतलब यहाँ से जब जाएंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना, वहां जाकर के फिर सुख मिलेगा, ऐसे मन में एक प्रकार से वासना अथवा कामना रख करके कर्म करते हैं, तो वो उस कर्म फल को प्राप्त हो जाते हैं, और उनका कर्म फल फिर टिकाऊ नित्य नहीं रहता। तो यही 17वें से लेकर कहा कि मैं सबका करता हूँ, हाँ, सबका भरता हूँ, गति ही भरता, हाँ, साक्षी ही, प्रभव प्रलय स्थानम, और मैं ही सारे संसार को समय समय पे वर्षा करता हूँ और तपाता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे कि मैं इस सारे सृष्टि का जो है उसको चक्र को चलाने वाला भी मैं हूँ। तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि, जल को खींच लेता हूँ 8 महीने तक, और 4 महीने फिर उसकी बरसात करता हूँ। तो इस प्रकार से मैं जो सृष्टि का करता हूँ ये नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उस नहीं समझने के कारण फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसलिए कहा गया यहाँ पे 12:21 में कि ते तम स्वर्गलोकम विशालम भुक्त्वा, है ना, पुण्य, मर्त्य लोकम विशंति। तब क्षीणे पुण्य, पुण्य का क्षीण होने के बाद फिर स्वर्ग लोक में आकर के क्या करते, गिर जाते हैं, क्योंकि वीजा खत्म हुआ तो वापस आना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो कामना को लेकर के कर्म करते हैं, और उस कर्म का जो फल है नित्य नहीं होता है, तो इस प्रकार से गतागतम, काम कामाहा लभन्ते, इस प्रकार से वो अनित्य सुख को प्राप्त कर करके फिर वापस आकर के फिर कर्म करने लग जाते। तो उनका ये चक्कर गतागतम हमेशा के लिए बना रहता है। किंतु जो लोग मेरी उपासना करते हैं, अनन्याः चिंतयन्तः, मुझे एक रूप से जो मेरा चिंतन करते हुए मुझे प्राप्त करते हैं, जनाः पर्युपासते, और वो कौन है? नित्य अभियुक्ता नाम, उनके लिए मैं हमेशा क्या हूँ? योगक्षेमम वहाम्यहम, है ना। जो अप्राप्तस्य प्राप्ति योग और प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम, ऐसे मैं उनका वहामी अहम, भगवान खुद कहते कि मैं उनको वहन करता हूँ। और इसके अलावा जो लोग अन्य देवता का उपासना करते है ना, साधना करते हैं, मैं भी उनके अंदर उसी रूप में उनको क्या देता हूँ? कर्म का फल देता हूँ। ये अपि अन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव यजन्ति।
लेकिन अविधि पूर्वकम। श्रद्धा का तो उसमें कमी रहता, अज्ञान वशात जो है वो उसी रूप से जो है उसकी क्या उपासना करते हैं। तो उनको उसके अंदर भी मैं ही उनको जो है एक प्रकार से उत्साहित करता हूँ, वो उनका फल देने वाला भी मैं ही होता हूँ। क्यों? जो देवताओं का साधना करते, 25 में कहा कि देवव्रता देवान यान्ति, पितृव्रता पित्रान यान्ति। इस प्रकार से भूतों को यह करने वाले भूते जहां भूतानी यान्ति, और आखिर में मध्याजी माम यान्ति, मेरा यजन करने वाले वो मुझे प्राप्त होते हैं। और जो मुझे देते हैं श्रद्धा से, मैं उनको स्वीकार करता हूँ, नहीं बल्कि उसको मैं खा जाता हूँ। इन द सेंस इतना प्रेम होता है कि मैं उसको सीधा स्वीकार करता हूँ। इसलिए अर्जुन जीवन में जो जो करेगा, यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि यद ददासि यद तपस्यसि तत् मदर्पणम कुरुष्व, सब जो है मुझे अर्पित करता हुआ तो कर, है ना। और तभी जाकर के तुम इन क्या अशुभा शुभ और अशुभ जो कर्म के बंधन है, इनसे तो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा अर्जुन। तो इसलिए कर्म बंधन ही मोक्ष से, और इसलिए विमुक्त हो करके योग युक्तात्मा, संन्यास योग युक्तात्मा मतलब तो निरपेक्ष हो करके जो है इस कर्म से बिल्कुल तो आसक्ति, फल की आसक्ति नहीं कर करके कर्म करेगा, तो विमुक्त माम उपेश से मुझे प्राप्त हो जाएगा अर्जुन। और यहाँ तक भगवान ने कहा कि जितने सारे भूत है उसके अंदर मैं समान हूँ। समः सर्वम भूतेषु, ना मुझे किसी से प्रेम है ज्यादा, ना तो किसी से द्वेष है। तो ये भजन्ति माम, ये तेषु अपि अहम भजामि। जैसे मुझे मेरे पास आते वैसे मैं उनको देता हूँ। जैसे उदाहरण दिया था कि मुझे कोई भी राग द्वेष नहीं, जैसे उस अग्नि को कोई राग द्वेष नहीं है। सर्दी में जो जिनके पास जाते हैं, हाँ, उनकी सर्दी दूर हो जाती है, और जो उनके पास नहीं जाती उनकी सर्दी नहीं दूर हो जाती है। हाँ करके, और इतना भी अगर अपने आप को सुदुराचारी मानता है, मैं बहुत पापी हूँ, तो मुझे भगवान कैसे स्वीकार करेंगे, और मैं कैसे मेरा कल्याण कर सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कि उसके लिए भी मैं यहाँ पर कंसेशन देता हूँ। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, ऐसा अगर है तो उसको भी मैं मुक्त कर सकता हूँ। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसके अंदर कोई भी समय नहीं लगता है। अगर आप इस आपको अपने आप को बदलना चाहते हैं तो उसको भी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति, उसको उस परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। और मैं वचन देता हूँ कि मेरा ये वचन गलत नहीं हो सकता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, है ना। मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता, जो मेरा भक्त है। और इतना ही कि नहीं, जो पाप योनयः कहा गया, शूद्राः वैश्याः स्त्रियः ते अपि पराम गतिम यान्ति, और ब्राह्मण कुल के तो कहना ही क्या, जिन्होंने अपने आप को क्या एक अच्छी पहले से पुण्य कर करके एक अच्छा अपना ये जीवन पाया, उनको तो किम पुनः ब्राह्मणाः, जो राजा है, ऋषि है, और उसके अंदर मुख्य क्वालिटी क्या है, भक्ताः, पुण्याः भक्ता, पुण्य कमा करके भक्त हो करके यो उनको ये ऐसी सुंदर योनि मिली है, उनको तो अवश्य ही उनका क्या होगा, उनका कल्याण होगा। अनित्यम इमं लोकम प्राप्य भजस्व माम, ऐसे इस संसार को प्राप्त करके तुम मुझे मेरा भजन कर अर्जुन। और जो मेरा भजन करता है, मन मना भव, मन से जो है संसार को त्याग करके मेरे मन वाला बन जा, और मेरा भक्त बन जा, मद मेरा यजन करने वाला। और ऐसा अगर बनेगा तो माम एव एष्यसि, जब इस रास्ते में जुड़ जाएगा तो तू मेरे ही स्थान पे पहुंच जाएगा। युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः, और जिसका पुण्य उजागर होता है तो पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे तो अवश्य ही इस सही
शुभ मार्ग को अपनाओगे और जिससे कि तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए कर्तव्य करो, हम सत्य के मार्ग पे रहेंगे। हाँ, भगवान के इस शुभ मार्ग को अपनाएंगे और भगवान कहते हैं अवश्य ही उसका कल्याण होगा। इस प्रकार से ये 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य नामक जो है योग का जो वाचक है, ये यहाँ पे हमने कल किया था। इसका संक्षेप में मैं आपको यहाँ पर दोबारा समझाने की चेष्टा की। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।